बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 सितंबर 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक 24 रबीउल अव्वल मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती सूरत हाल और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद की सरबराही में रियाद गैर मुनाफे बख्श फाउंडेशन के क़याम का ऐलान। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शाह मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने रियाद गैर मुनाफे बख्श फाउंडेशन के क़याम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील के अहकामात जारी कर दिए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इदारे के क़याम की मंजूरी अवान शाही से जारी की गई थी। फलाही फाउंडेशन रियाद रॉयल कमीशन के ज़ेरे निगरानी काम करेगी। वली अहद शाह मोहम्मद बिन सलमान फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सरबराह हैं। रॉयल कमीशन बराए रियाद शहर के CEO इंजीनियर इब्राहिम बिन मोहम्मद को कौंसिल का नायब सदर और सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान ने उम्रा ज़ायरीन के लिए तस्दीक शुदा उम्रा ऑपरेटर्स की लिस्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर ने सरकारी तौर पर मंजूर शुदा उम्रा ट्रैवल एजेंट्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिसका मकसद उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले शहरियों को धोखाधही से बचाना है। मौसूल होने वाली वज़ारत मज़हबी अमूर की लिस्ट के मुताबिक साल 2024-25 के लिए मुल्क भर से 37 उम्रा ट्रैवल एजेंट्स की तस्दीक की गई है। इस हवाले से वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान उमर भट्ट ने बताया है कि जारी की गई लिस्ट में सिर्फ ऐसे उम्रा ट्रैवल एजेंट्स को शामिल किया गया जिनके डॉक्यूमेंट और गैर मुल्की कंपनी के साथ काम करने के मुआहदे की तस्दीक हुई है। मुल्क में काम करने वाले तस्दीक शुदा उम्रा एजेंट्स की लिस्ट के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा यानी 15 तस्दीक शुदा उम्रा ट्रैवल एजेंट्स कराची में काम कर रहे हैं। इन 15 उम्रा एजेंट्स को बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक करने के बाद लाइसेंस जारी किया गया है। कराची सिविल लाइंस में 2 जबकि अकबर रोड और 2 तलवार क्लिफ्टन के मुकाम पर एक उम्रा एजेंट मौजूद है। इस्लामाबाद में 7 तस्दीक शुदा उम्रा ट्रैवल एजेंट इस वक्त मौजूद हैं। लाहौर में सिर्फ 6 तस्दीक शुदा जो ट्रैवल एजेंट्स हैं और इसके अलावा 37 उम्रा ऑपरेटर्स की तस्दीक कैसे की गई है, तो उनका कहना था कि वज़ारत मज़हबी अमूर को उम्रा ऑपरेटर की जानब से दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से अब तक डॉक्यूमेंट और गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदे की तस्दीक करने के बाद 37 उम्रा ऑपरेटर्स को लाइसेंस जारी किए गए हैं। साबिक सऊदी फुटबॉलर अपने हजाम के पेशे से मुतमईन है। फुटबॉल के मैदान में शानदार फुटवर्क का मुजाहरा करने वाले फराज अज़हरानी सऊदियों के लिए मौजूद मुलाजमतों के तसव्वुरात को चैलेंज कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक साबिक फुटबॉलर का कहना है कि सऊदी विजन 2030 के मकसद से मुतासिर होकर वो हुजाम के काम में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। साबिक फुटबॉलर का कहना है कि रिज़्क के दरवाजे तमाम शोबों में खुले हैं और मुकामी बाशिंदों को अपने पेशे पर शर्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया छोटी उम्र से ही मुताले के साथ कुछ हुनर सीखने की ख्वाहिश थी। हाई स्कूल की तालीम के बाद कम आमदनी वाले प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी एहलकार के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। जद्दा के रिलैक्स स्टेशन सैलून में सर्जिकल दस्ताने पहने अपने आखिरी कस्टमर के बाल काटते के चंद मिनट वक्फे के बाद उन्होंने कहा कि वो इस बात से मुत्तफिक नहीं कि मुकामी बाशिंदों को मखसूस मुलाजमतों पर ही काम करना चाहिए। हमें सऊदी विजन 2030 को सामने रखते हुए अपने ख्यालात को तब्दील करना ज़रूरी है और अपने हुनर को हर शोबे में अपनाना ज़रूरी है। माशरे में सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर और पायलट ही दरकार नहीं, तमाम शोबे में एक्सपर्ट कारीगरों की ज़रूरत होती है और मैं अपने पेशे से मुतमईन हूँ। जद्दा वाटर बाइक से समुद्र में गिरने वाले नौजवान को बचा लिया गया। कोस्ट गार्ड ने समुद्र में आबी स्कूटर से गिरने वाले नौजवान को बाहिफाजत हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक जद्दा कॉर्निश पर मौजूद समुद्री तफरीगाह में एक नौजवान वाटर बाइक से गिर गया, जिसकी इतला मिलते ही करीब तरीन कोस्ट गार्ड की टीम जय वक़ुआ पर पहुंच गई। इमदादी टीम ने फौरी मुदाखलत करते हुए वाटर बाइक से गिरने वाले नौजवान को डूबने से बचा लिया। कोस्ट गार्ड के तिब्बी यूनिट ने नौजवान का मुआयना किया, उसके बाद उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत कदरे बेहतर बताई जा रही है। इस हवाले से कोस्ट गार्ड का कहना था कि तफरीह के लिए आने वाले समुद्री सलामती के ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। कश्ती या आबी स्कूटर में सवार होने से पहले जो हिफाजती जैकेट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। कश्ती रानी के मुकर्रर असूलों के मुताबिक बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और समुद्री इमदादी राब्ते के लिए आप मक्का और मशरक़ी रीजन में 911 जबकि सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 994 पर टोल फ्री नंबर जो मखसूस है उस पर कॉल कर सकते हैं। अलुला के कुदरती मनाजिर के दरमियान अक्टूबर में मुनफरद फेस्टिवल का इनेकाद।
अलुला में आराम की तलाश और फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक बार फिर 17 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खास त्यौहार अलुला सेहत फेस्टिवल मुनक्कद हो रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये त्यौहार आज़ाद मजाज अफराद को अलुला के शानदार कुदरती मनाजिर के दरमियान की जाने वाली सरगर्मियों और वर्जिश में हिस्सा लेने और हम ख्याल कम्युनिटी में शामिल होने की दावत देता है। अलुला में आइंदा माह मुनक्कद किया जाने वाला सेहत से मुतल्लिक फेस्टिवल ज़ायरीन को अपने आसाब को फितरत के साथ हम आहंग करने का मौका देगा। सदियों से अलुला का इलाका अहम हैसियत के तौर पर जाना जाता है, जहाँ रहायशियों और मुसाफरों दोनों को फ़ायदा पहुँचा है। अलुला फेस्टिवल में मुनक्कद किए जाने वाले मुनफरद प्रोग्रामों में सेहत की अनोखी सरगर्मियाँ और माहिर शख्सियात की जो ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ शोबों की वर्कशॉप्स भी मुनक्कद होगी। हमवतन के सऊदी कातल को सज़ाए मौत। वज़ारत दाखिला का कहना है कि रियाद रीजन में हमवतन के सऊदी कातल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी कमर्शियल एजेंसी एसपीए के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी तफसीली बयान में बताया गया कि रियाद में मुकीम सऊदी शहरी हज़्ज़ा अल कहतानी ने अपने हमवतन यासिर अल बेजान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वारदात की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्ज़म को गिरफ्तार करके रिमांड अदालत में भेजा, जहां जुर्म साबित होने पर अदालत ने कसास का हुक्म जारी किया। वज़ारत दाखिला ने अदालती हुक्म के मुताबिक रियाद रीजन में जुमेरात 23 सितंबर को सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। सऊदी अरब ने विजिटर्स के लिए डिजिटल विजिटर आईडी मुतारिफ करवा दिया। सऊदी अरब में जवाजात डायरेक्टरेट के जो तर्जमान मेजर नासिर अल उतैबी ने बताया कि एक नई डिजिटल विजिटर आईडी कार्ड सर्विस जो है वो शुरू की गई है, जो सऊदी अरब के विजिटर्स को पासपोर्ट या वीज़ा के बगैर सऊदी अरब में जो घूमने फिरने की इजाज़त देगी। अपनी डिजिटल और टेक्निकल पेशकश के हिस्से के तौर पर जवाजात ने विजिटर्स और जो गैर मुल्कियों और शहरियों के लिए विजिटर की डिजिटल आईडी सर्विस मुतारिफ करवाई है, जो सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम है। टूरिस्ट, इन्वेस्टर और सऊदी अरब में आने वाले जो ख़ानदान के भी ये लोग सभी इस डिजिटल आईडी कार्ड सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में आने वाले मुसाफिरों को विजिटर की डिजिटल आईडी जो है मुल्क में सफ़र करने, शॉपिंग करने और घूमने फिरने में अहम किरदार अदा करेगी। विजिट वीज़ा के साथ सऊदी अरब में आने वाले हर गैर मुल्की को एक मुनफरद बॉर्डर नंबर दिया जाता है। सऊदी अरब की तमाम बंदरगाहें, चाहे वो ज़मीनी, समुद्री या बाई एयर हों, ज़ायरीन के लिए सर्विस जो है तमाम लोग ये हासिल कर सकते हैं। ये इंतराज फिंगरप्रिंट और विजिटर के डाटा का इस्तेमाल करके काम करते हैं, जिससे उसकी शनाख्त, नाम, तस्वीर और बॉर्डर नंबर शामिल होता है। बस बॉर्डर नंबर की सिर्फ ज़रूरत होती है। विजिटर के अकाउंट में एक डिजिटल आईडी जो है वो क्रिएट हो जाती है, तो आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल जो आईडी है वो हासिल करने के लिए टूरिस्ट विजिटर्स जो हैं वो वज़ारत दाखिला की ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म अबशर तक रसाई हासिल कर सकते हैं, या अबशर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने बॉर्डर नंबर को जो है इस्तेमाल करते हुए अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सऊदी अरब ने 2024 की पहली छमाही में 558 मिलियन किलोग्राम मुर्गी के गोश्त की पैदावार की है। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में 2024 से ईस्वी की पहली छमाही के दौरान मुर्गी के गोश्त की पैदावार के हजम में एक नई छलांग हासिल की है, जिसमें रिकॉर्ड 558 मिलियन किलोग्राम है उसकी पैदावार है, जिसमें 9% का इजाफा हुआ है पिछले साल की मुद्दत में, जो कि 511 मिलियन किलोग्राम थी। वज़ारत ने वजाहत की है कि पोल्ट्री प्रोजेक्ट्स में बायोसिक्योरिटी इक़दाम का इतलाक़ किया गया है और पैदावारी अमल जो है उसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से इस शोबे में तरक्की हुई है और मुकामी पैदावार में इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि पोल्ट्री प्रोडक्शन इंडस्ट्री को वसअत देने की ख्वाहिशमंद कंपनियों की और ज़रूरी तरक्याती फ़ंड की जो माली मुआवनत है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसमें इजाफा मुमकिन हुआ है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वजाहत की है कि काम की जगह पर कोई भी जो काम की जगह हो, मुतालिया हो या इबादत में जानबूझकर जो किसी के खलल डालते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं या कोई मुर्तकिब होता है तो उनके लिए सख्त सज़ाएं मुकर्रर हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, कोई भी जानबूझकर काम, मुतालिया या इबादत की जगह को नुकसान पहुँचाता है तो उसे प्रोटेक्शन फ्राम एब्यूज़ सिस्टम के मुताबिक 5 साल तक कैद और 3 लाख रियाल जुर्माने के साथ साथ दोनों में से किसी एक की भी सज़ा दी जा सकती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बांग्लादेशी हम मनसब की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से बांग्लादेशी हम मनसब ने मुलाकात की है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौके पर बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा तौहीद हुसैन ने मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर आलमी सूरत हाल, मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लेने के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनमें इजाफ़े के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया है।
सऊदी अरब में जुमेरात को गोल्ड मार्केट में सूरत हाल क्या रही। सऊदी अरब में जुमेरात को सोने के रेट में इजाफा देखा गया। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का रेट 320 रियाल 41 हलाला रहा। 22 कैरेट 1 ग्राम का रेट 293 रियाल और 71 हलाला रहा है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है, उसके फ़ी ग्राम रेट 280 रियाल और 36 हलाला रहे हैं। सऊदी अरब में 18 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 240 रियाल और 31 हलाला रहे हैं। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।